हेलो दोस्तों, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ तेलंगाना नीट यूजी 2020 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ में एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करूँगा हमारे बहुत ही एक क्रिएटिव पीपीटी के थ्रू। आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। तेलंगाना स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में 85% गवर्नमेंट की और 100% प्राइवेट मेडिकल और डेंटल की सीटें होती हैं। टोटल 4 राउंड्स की काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, जहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, मॉप अप और स्टे ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। 33% सीट्स को रिजर्व रखा गया है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए हर कैटेगरी में। 4,573 नॉन डोमिसाइल और 13,615 तेलंगाना डोमिसाइल के बच्चों ने अप्लाई किया था। 1,479 गवर्नमेंट के और 3,100 प्राइवेट एमबीबीएस की सीटों के लिए। कंपटीशन का लेवल मॉडरेट देखा गया है। लगभग 4 बच्चे compete कर रहे थे एक मेडिकल की सीट के लिए 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस में। टोटल 10 गवर्नमेंट की और 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तेलंगाना में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में 60% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट एडेड सीट कहलाती है। बी कैटेगरी में 25% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि मैनेजमेंट कोटा सीट कहलाती है। और सी कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि एनआरआई कोटा सीट कहलाती है। एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाता है केएनआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा। आपको क्वालिफाई करना है नीट विथ मिनिमम 50 परसेंटाइल अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और 40 परसेंटाइल अगर ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना डोमिसाइल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा सीट, जो कि प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में होते हैं। अदर स्टेट के बच्चे सिर्फ मैनेजमेंट कोटा सीट, जो कि बी कैटेगरी की सीट है, वो वहाँ के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। ए कैटेगरी की सीट सिर्फ स्टेट डोमिसाइल बच्चों को अलॉट होती है। बी कैटेगरी में डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों एलिजिबल होते हैं। सी कैटेगरी की सीट सिर्फ एनआरआई कैटेगरी के बच्चों को अलॉट होती है। आइए अब सीट मैट्रिक्स हम लोग देख लें। टोटल 4,840 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिनमें 1,740 गवर्नमेंट की और 3,100 प्राइवेट की सीटें हैं। 1,740 गवर्नमेंट की सीटों में से 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होती है, जो कि 261 है। बचे हुए 85% स्टेट कोटा की सीटें हैं, जिनमें 1,479 सीटें हैं। 3,100 प्राइवेट एमबीबीएस सीटों में ए कैटेगरी की सीट 1,860 है, बी कैटेगरी में 775 सीटें हैं और सी कैटेगरी में 465 सीटें हैं। काउंसलिंग प्रोसेस इस तरीके से आपको सबसे पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन www.knruhs.telangana.gov.in के साइट पे जा करके। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। वेरिफिकेशन के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद में आपके रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए। साथ ही में आप बेहतर कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में आप रीअपियर हो सकते हैं। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप फिर से रीअपियर हुई है सेकेंड राउंड में। जो लोग पहले से रजिस्टर करके रखे हैं उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ एनालिसिस जो टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं तेलंगाना में वो इस प्रकार है। गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 2391 का कट ऑफ गया था और स्टेट कोटा के थ्रू 5,637 का कट ऑफ गया था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 3,440 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए, और 8,305 का स्टेट कोटा के थ्रू कट ऑफ गया था। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 8,819 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और स्टेट कोटा के थ्रू 11,570 का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। ककातिया मेडिकल कॉलेज में 11,159 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए, और 13,178 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर में 12,195 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और स्टेट कोटा के थ्रू 23,475 का कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते हैं सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ है और उसमें जो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर में ऑल इंडिया कोटा से, अगर स्टेट कोटा को आप कंपेयर करते हैं तो। टॉप 5 के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनको हमने कट ऑफ के बेसिस पे यहाँ पे रखा है वो इस प्रकार है। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो ए कैटेगरी की सीटों के लिए कट ऑफ गया था वो 15,894 का जनरल कैटेगरी के लिए, और बी कैटेगरी में 60,532 का कट ऑफ गया था। कामिनी एकेडमी में 18,650 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी के लिए, और बी कैटेगरी के लिए 64,888 का कट ऑफ गया था। कामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि नरकटपल्ली में है
30,600 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी के लिए, और बी कैटेगरी के लिए 86,324 का कट ऑफ गया था। ममता मेडिकल कॉलेज में 33,438 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी के लिए, बी कैटेगरी के लिए 96,796 का कट ऑफ गया था। SVS मेडिकल कॉलेज जो कि महबूब नगर में, वहाँ पे 33,915 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी के लिए, और बी कैटेगरी के लिए 99,089 का कट ऑफ गया था। फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से गवर्नमेंट की सीटों के लिए, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे 10,000 से 1,00,000 रुपए का फीस स्ट्रक्चर रखा गया था। गवर्नमेंट एडेड सीट जो कि एक कैटेगरी सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसे 60,000 रुपये पे फिक्स किया गया था पर एनम में। मैनेजमेंट कोटा में आपको दो तरह के कॉलेजेस मिलेंगे। नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस 11 लाख रुपए रखी गई थी पर एनम, और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में 14 लाख रुपए पर एनम का फीस स्ट्रक्चर रखा गया था। NRI के लिए जस्ट डबल का फिगर आपको देखने को मिलेगा, वो 22 लाख से 28 लाख रुपए का रखा गया था पर एनम। कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन जो आपको जानने चाहिए, अगर आप तेलंगाना के काउंसलिंग प्रोसेस को आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो पीनल एक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सीट को सरेंडर करते हैं, जो कि मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती हैं, वो बच्चे खास करके जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप काउंसलिंग के कंप्लीसन के बाद में आप अगर सीट को सरेंडर करते हैं तो आपको डिसकंटिन्यूएशन के बदले में आपको इंटायर कोर्स का फ़ी देना होगा। साथ ही में आपको एक पेनल्टी 3 लाख रुपए की पे करनी होगी यूनिवर्सिटी को भी, और आप 3 साल के लिए बार्ड भी हो जाएंगे तेलंगाना के काउंसलिंग प्रोसेस में। तो ध्यान से आप तेलंगाना के काउंसलिंग प्रोसेस को ऑप्ट करिए, और ये अंडरटेकिंग आपको एडमिशन के टाइम पे आपसे साइन कराया जाएगा। कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको यहाँ के मैनेजमेंट कोटा की सीट में भी देखने को मिलेगा, बट ये बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल बच्चों को ही मिलता है। तेलंगाना क्यों ऑप्ट करना चाहिए? तो सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी हाई है यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सुपर स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे, और बहुत ही अप्रोप्रिएट पेशेंट का इन्फ्लो रहता है, तो बच्चों की जो लर्निंग होती है बहुत अच्छी होती है। सेफ स्कोर रेंज ए कैटेगरी की सीटों के लिए 450 से 500 का, बी कैटेगरी में 380 से 400, गवर्नमेंट की सीटों के लिए 530 से 550। हमारा एडवाइस है खास करके जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना में काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। 380 से 400 की स्कोर रेंज में जो भी बच्चे फॉल करते हैं, जो अदर स्टेट में अदर स्टेट या फिर डिम्ड के कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं हायर फीस पे, वो तेलंगाना को प्रायोरिटी में लेकर के चल सकते हैं इस स्कोर पे। हमारी कंपनी गेट माई यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की लीडिंग ISO 9001 2015 सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, हमने पिछले कई सालों से सक्सेसफुली एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड किया है इंडिया एंड अब्रॉड के मेडिकल प्रोग्राम में। हमारी MBBS बडी 2020 टूल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इनोवेटिव है, आपको बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कट ऑफ से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप अपने परफॉर्मेंस को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपने अपने रैंक एंड स्कोर को आप डाल करके कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह के कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं, कुछ इनपुट वैल्यूज़ को आप चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बाद में और किस तरह के बेहतर ऑप्शंस को आप ले पाएंगे। होपफुली आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ को क्लियर हमने किया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर कोई भी क्वेरीज़ आपकी रह गई हो तो आप हमारी टीम के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।